हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग्स। आज की मेरी रेसिपी है मूंगफली के दानों का निमोना। ये देखने में जितनी खूब अच्छी लग रही है, बिल्कुल वाइट रेसिपी बनती है ये, और खाने में उतनी ही टेस्टी। ये इस तरह की रेसिपी ज़्यादा करके वाइट ग्रेवी की, जो होटल्स में मिलती है पनीर की या और भी डिशेस बनती हैं वाइट ग्रेवी की, ये देखने में तो उस तरह लग रही है, लेकिन ये किसी होटल की नहीं है, किसी रेस्टोरेंट की रेसिपी नहीं है या किसी ढाबे की नहीं है। ये नॉर्मल घरों में बनती है, लेकिन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके से बनती होगी। इसकी रेसिपी मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस टाइम ताज़ी मूंगफली आती है खेतों से, उस टाइम इस सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप हरे मटर का टेस्ट जो होगा, हरे मटर का निमोना, जो फ्रेश हरा मटर आएगा उसका टेस्ट अलग होगा, और जो भिगा के हम लोग मान लो सूखे हरे मटर का बनाएंगे उसका टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो वैसे भी नॉर्मल सूखी जो मूंगफली के दाने मार्केट में मिल जाते हैं, सबको नहीं मिल जाते खेतों के हरे हरे, तो उसकी भी बन सकती है और बनती भी है। लेकिन मैंने ये फ्रेश बिल्कुल मूंगफली के दाने का बनाया। अगर आप लोगों को फ्रेश मिल जाए उसका टेस्ट तो और ही अच्छा होता है। तो इसकी रेसिपी किस तरह से मैं बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिनके इधर ये रेसिपी बनती हो तो प्लीज़ आप इसका मुझे नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो इसको मूंगफली का निमोना कहते हैं। सबसे पहले ये जो फ्रेश मूंगफली के दाने हैं, इसके मैंने मूंगफली से दाने निकाल लिए। ये बिल्कुल ताज़े चूँकि मूंगफली है, ये अब हम लोग गांव से जुड़े हैं तो हम लोग को ताज़े मिल जाते हैं। इसको जो है इसके ऊपर के छिलके निकालने के लिए, क्योंकि ताज़े जो मूंगफली के दाने होते हैं जल्दी नहीं निकलते, इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया। पानी में भिगाने के बाद 10 मिनट तक इसको पानी में बॉईल कर लेना है। 1 घंटा भिगाने के बाद ही, ताकि आराम से निकल जाए। और अगर आप बहुत टाइम ना देना चाहें, थोड़ा सा झंझट है इसके छिलके निकालने में, तो आप ऐसे भी पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर में चेंजेस आएगा। बिल्कुल वाइट आपको ग्रेवी चाहिए तो इसके छिलके निकाल लीजिए, वैसे बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। इसको निकालने में 5 मिनट आप इसको बॉईल कर लेंगे, और हाथ से ही मसल के या किसी कपड़े में बांध के आराम से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रेवी में क्या क्या डालूँगी, तो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर। बड़े साइज़ का टमाटर था तो आधा टमाटर मैंने पेस्ट के लिए बनाया और आधा टमाटर काट के डालूँगी। हरी मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, क्योंकि ये वाइट ग्रेवी की है तो इसलिए मैंने हरी मिर्च ही डाली। तो 7-8 हरी मिर्च डाली इतनी क्वांटिटी में मैंने। अब इसके मसाले पीस जब तक हमारे तैयार हो रहे हैं, तब तक हम इनके छिलके निकाल लेंगे। मसाले मैंने पहले इसलिए तैयार किया क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उतनी देर में हमारे मसाले रेडी हो जाएंगे। तो इसके आराम से निकल जाते हैं। मैं तो हाथ से ही निकाली थी, और ज़रूरी नहीं है कि पूरे निकले, जैसे मेरे इससे कुछ निकले हैं कुछ नहीं भी निकले। तो थोड़ा सा ग्रेवी का कलर में फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आता। तो जिस मिक्सी के जार में हमने मसाला पीसा था उसी में ही इसको भी पीस लेंगे। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। पानी अपने हिसाब से डालने की, पीसने में दिक्कत ना है। पानी कितना भी मिला सकते हैं क्योंकि इसको पकना ही है, तो इतना ज़्यादा भी ना मिलाएं क्योंकि इसको फ्राई भी करना है, पहले इसको भूनना भी रहता है। तो इस तरह से इसका बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया। ये आराम से पेस्ट बन जाता है। ये इस तरह की रेसिपी ज़्यादा करके गांव में बनती है, भले ही अलग अलग जगह में किस तरह से बनती है ये अलग बात है, लेकिन निमोना वगैरह ये सारी रेसिपी गांव से ही जुड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं 1 चम्मच ऑयल लेके ये जो हमने पेस्ट तैयार किया मूंगफली का, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको फ्राई करने से इसमें जो है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और कच्चापन तो मान लीजिए कि चूँकि कच्ची मूंगफली थी, बॉईल करने में भी कच्चापन चला गया, लेकिन फ्राई करने से बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डाला था मैंने, तो हाई फ्लेम पे आप कंटिन्यू चलाते रहें कि चिपके ना, और इसका बढ़िया से भून लें पानी जलने तक। अब इसमें जो है, जैसे निमोना में हम लोग नॉर्मल निमोना में जो सब्ज़ी, अब इस समय सर्दियों का सीज़न है तो गाजर भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, मटर भी है। अगर आप कुछ ना हो, ऐसे सिर्फ आलू डाल के भी निमोना की तरह ही बनेगी। तो मैंने 3-4 चीज़, चूँकि वाइट ग्रेवी है तो इसमें कलरफुल ग्रीन हमारे मटर हो गए, लाल हमारी गाजर हो गई, इस तरह करके। अब ऑयल अपने हिसाब से डाल लें, मैंने 4 चम्मच के करीब डाला। अब इसमें मिक्स मेरा जो खड़े मसाले थे, इसमें काली मिर्च, जीरा और थोड़ी सी खड़ी धनिया और आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, इस
इस तरह करके कुछ खड़े मसाले डालेंगे। अब ये मसाले भुनने के बाद अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज, एकदम फाइन चॉप भी नहीं किया था, उसको फ्राई कर लेंगे जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं उस तरह से। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है और बहुत लाइट भी नहीं करना है, मीडियम साइज सब्जी के लिए जिस तरह से हम लोग प्याज फ्राई करते हैं उसी तरह से करना है। अभी हमारे प्याज फ्राई हो गए। अब जो हमने मसाला पीसा था उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, आधा टमाटर था, ये छोटा साइज़ का टमाटर हो तो आप एक डाल लें, सब्जी के हिसाब से अपनी डाला है। तो इस पेस्ट डालने के बाद मसाला अच्छी तरह से भून लें। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, ये 2 ही ड्राई मसाले डाले। ना मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली ना हल्दी डाली। ये देखने में मसाले का कलर ज़रूर आपको रेडिश लग रहा होगा क्योंकि टमाटर डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, लेकिन ये ग्रेवी बनने के बाद ये इस तरह का कलर नहीं आएगा। तो मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाली और लाल मिर्च सिर्फ इसलिए कि हमारी जो निमोना का कलर है वो चेंज ना हो। अब हमारा मसाला ऑयल सेपरेट होने तक भुन गया। बहुत अच्छी तरह से मसाला भुनना है। इसके बाद जो हम सब्ज़ी मिला रहे हैं उतनी सब्ज़ी जो आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से सब्ज़ी की क्वांटिटी, जैसे मैंने छोटी आलू, एक छोटा सा ये हमारा गाजर और थोड़ी सी मटर, तो सब्ज़ी को भी उसी के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इस तरह से ढक के 5 मिनट करीब करीब मैंने ढक के इसको पकाया। तो आधी सब्ज़ी तो पक गई, मतलब आधे आलू पक गए 50% के करीब। ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया। ये मसाले के साथ सब्ज़ी ज़रूर भूनना है। अब इसके बाद जो हमारा मूंगफली का जो पेस्ट था वो मिला लेंगे। ये चूँकि पहले से मूंगफली का पेस्ट भी हमने भून लिया था तो बहुत ज़्यादा इसको भूनने की अब ज़रूरत नहीं है। खाली सारी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, इतना ही करना है बस। ये नॉर्मल निमोना जैसे हम लोग मटर का, चने का जिस तरह से बनाते हैं। अब इसमें पानी कम से कम मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाला था क्योंकि ये पकने के बाद ये कुछ गाढ़ी भी हो जाती है मूंगफली की वजह से। और ग्रेवी आपको जिस तरह से चाहिए, जैसे आप नॉर्मल निमोना बनाते हैं या बहुत पतला राइस के साथ खाना है तो बहुत पतला तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत गाढ़ा भी ना हो। और अच्छा पकने के बाद उतने में उतारें कि आप जैसे रख लेंगे ठंडा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाता है। अब मैंने जो आधा टमाटर रखा था क्योंकि बड़े साइज़ का था, उसको ऐसे ही बिना मसाले के साथ भुने, इसलिए कि वो गले ना बढ़िया उसके वाइट ग्रेवी के साथ में या वाइट निमोना के साथ रेड रेड दिखे, इसलिए मैंने ऊपर से टमाटर काट के डाला। ये हम अपनी मर्ज़ी से ही अपने हिसाब से सब्ज़ी को ये बनाते हैं या डेकोरेट करते हैं। इसमें किसी स्पेशल रेसिपी की नहीं है। अब कम से कम 5 से 6 मिनट ढक के पकने के बाद, चूँकि ढक के इसलिए पकाए कि सब्ज़ी पकना चाहिए, और 5-6 मिनट इसको धीमी आंच में खुले में पका लें, ताकि कोई भी सब्ज़ी ग्रेवी वाली हो खुले में 5 मिनट अगर आप पका लेंगे तो उसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से मेरी सब्ज़ी अब पूरी तरह से पक चुकी है और इतनी गाढ़ी ग्रेवी है। क्योंकि निमोना वगैरह होता है या ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो राइस के साथ खाने में। अब इसमें धनिया पत्ती से गार्निश करके हमारी सब्ज़ी खाने के लिए रेडी हो गई। बिल्कुल निमोने का तरीका ही है और बिल्कुल सरल तरीका। मान लो आपके इधर निमोना ना बनता हो तो एक सिंपल सी रेसिपी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत और खाने में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी। तो इसमें जो मूंगफली की मिठास होती है तो आप मिर्च जो नॉर्मल डालती होंगी उससे थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि बहुत तीखा भी नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल लें। और इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करके इस तरह से देखिए, वो मसाला पहले रेड रेड दिख रहा था लेकिन ग्रेवी बिल्कुल वाइट बनी थी। और चाहे आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ या कोई गेस्ट आए तो एक अलग हटके रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। आपके गेस्ट आए उनको बना के खिलाइए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मूंगफली के दाने की रेसिपी। अगर आपको फ्रेश मूंगफली के जैसे भीगे हुए या ताज़े मूंगफली के दाने ना मिले,
आप सूखे मूंगफली के दाने को 1 घंटे के लिए भिगा दें और बॉईल कर लें। इस तरह से हमारी रेसिपी तैयार हो गई। आप इस रेसिपी को पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।